हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जगत परिवार के बारे में। जगत परिवार मतलब पूरा जगत, जो जो जगत थे तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जगत दीदी के बारे में। जैसे कि जगत दीदी हमारी आ गई हैं, है ना, शादी करके तो आ गई हैं। तो शादी में उनकी इम्पोर्टेंस भी पता चल गई कि उनकी कितनी क्या रेपुटेशन बची हुई है। जैसे कि आज उनका अच्छे से थंबनेल आ गया था कि बहुत मान सम्मान के साथ हमारी विदाई हुई है। तो मान सम्मान के साथ विदाई हुई है, ऐसा तो वीडियो में आपने कहीं दिखाया भी नहीं है कि बहुत मान सम्मान के साथ हुई है। और शादी में या कहीं पे भी जब भी कोई जाता है ना, तो विदा तो वो सभी लोगों को मिलती है। आज कोई भी पर्सन जाए या हमारे यहाँ भी कोई आए तो अपन विदा के रूप में कुछ ना कुछ तो बांटते हैं, जो हमारे यहाँ कल्चर में चलता है, सभी लोगों के यहाँ पे चलता है। तो बस वो तो उनको मिला है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जब दीदी के पैर छू रहे थे तो दीदी इतनी अच्छे से तो आलती मालती मार के बैठ गई थी और आशीर्वाद ऐसे दे रही थी जैसे इनका आशीर्वाद पता नहीं कितना मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है या इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इस तरीके से आशीर्वाद देती हैं सिर पर रख के। तो सारी चीज़ें दीदी की ये चीज़ें तो दिख ही गई थी। और आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है और कोशिश मैं करती हूँ कि मेरा रोज़ एक वीडियो जाए। अभी तो फिलहाल में करंट में डेली जा रहे हैं, हो सकता है एक आध दो दिन में मेरा वीडियो नहीं आ पाए, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मेरा वीडियो तो डेली आएगा ही आएगा, एक वीडियो तो आएगी आएगी। फिर उसके बाद जैसे ही जगत दीदी घर पे आ गई। और हाँ, एक चीज़ और, जगत दीदी वैसे जब भी देखा होगा जगत दीदी जगत भैया के संग, जगत दीदी जगत भैया के संग गाड़ी में कार में जब भी बैठी होंगी, पुरानी ब्लॉग उठा के देखो, जहाँ पे हमारी जगत भाभी की जगह होती थी वहाँ जगत दीदी बैठती थी जगत भैया के संग, मतलब कार की आगे की सीट पे। बोलती थी मुझे पीछे की सीट पे उल्टी आती है। जैसे कि जगत भाभी ने भी अपने ब्लॉग में बोला था कि जब भी गाड़ी में भी जाती थी कार में तो हमेशा आगे की सीट पे बैठती थी, बोलती थी मुझे उल्टी आती हैं, मुझे उल्टी आती हैं। आप खुद भैया भाभी आगे बैठ रहे और दीदी पीछे बैठी हैं अपने कजिन भाई के संग, यहाँ से जाने में भी आने में भी जगत दीदी पीछे ही बैठी रही हैं। मतलब जगत दीदी की ये मान लो कि वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है। और जगत भैया की, जगत दीदी की जो भाभी भैया हैं, इस तरीके से मतलब शादी में एक ऐसा टाइप का बता के गए हैं कि हम तुमको शादी में ले जा रहे हैं, या एक जबरदस्ती सा। पूरी आप इनका ब्लॉग उठा के देखो भैया भाभी का और इनका भी, तो उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो इनके भैया भाभी हैं एक ऐसा टाइप का बता रहे हैं कि हम तुमको ले जा रहे हैं या चल रही हो। तो मतलब अब वो चीज़ आती ही नहीं है, वो फीलिंग्स तो रहती नहीं है इनके ब्लॉग में। जो पहले दीदी 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 जो चलता था ना, वो कहीं से कहीं तक भी पूरे ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो हर जगह जगह दीदी बिल्कुल मेन रोल रहता था जगह दीदी का, वीडियो हो फोटो हो हर जगह खुद सबसे आगे रहती थी। अब जगह दीदी का वो रुतबा बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म जी, कुछ भी कर ले। और जगत दीदी की अभी एक बात और है, जगत दीदी यहाँ पे तो चलो अपनी जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको रख रही हैं यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम पे जाओ, इनको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो वहाँ ये डिलीट कर रही हैं। और डिलीट करने के साथ साथ पर्सनल पे जाके जगत दीदी धमकी दे रही हैं। अभी भी आज भी जगत दीदी का ये रुतबा खत्म नहीं हुआ है। जगत दीदी को आप कोई भी जाके देख लो, वहाँ पे जगत दीदी आपको पर्सनल में जाके जरूर धमकी दे रही हैं। लीगल की धमकी आज भी है, जबकि कुछ भी नहीं। अब इनके लीगल से कोई बिल्कुल मत डराना, बिल्कुल भी मत डराना। कुछ नहीं कर पाया जब किसी ने इनकी भरे बाजार में पूरी ऊपर से नीचे उतार दी, जब इनने कुछ नहीं कर पाया, तुम लोगों जैसे कि कमेंट से क्या लीगल का कर पाएंगी? क्या कर लेंगी? कुछ नहीं होता, बिल्कुल मत डरो। और पता नहीं कहाँ से तो वो लोग आते हैं जो इनको यहाँ पे इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, इतना गलत होने के बाद भी, और इतने लाइक्स करती हैं और व्यूज तो उनके बराबर आ रहे। कुछ भी नहीं है, पूरे ब्लॉग में उठा लो बस है चाय है बस भैया मैया, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी दिखा दे तो भी उनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। ये है इनका ब्लॉग में, कुछ भी अच्छा देखने को तो मिलेगा नहीं। जो मेहनत करते हो उनके ब्लॉग जाके देखो तब पता चलेगा, है ना। अब यहाँ पे करते हैं जैसे कि जगत भैया की माता श्री की बात, जो कि हमेशा से उन्होंने बोला है कि मैं सच के साथ हूँ, गलत तो हम करते नहीं। आज उन्होंने अपनी वीडियो में सबसे एक बड़ी बात बोली, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे दोनों बेटे। ये वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हुई मुझसे तो, कि उनके बेटे बहुत अच्छे हैं। बहुएं तो हैं अच्छी, लेकिन बेटे भी मेरे बहुत अच्छे हैं दोनों। तो जैसे कि आज दोनों बहुओं को लाके खड़ा कर दिया है। लोग कमेंट्स कर ही रहे थे कि आप दोनों बहुओं में मतभेद करती हो। झूलन देवी तो हमारी आज अभी भी झूल रही थी उनके ब्लॉग में, झूलन देवी का तो अभी भी झूलना चल ही रहा था। तो दोनों बहुओं को बढ़िया खड़ा कर दिया, दोनों बहुएं बढ़िया संस्कारी के साथ खड़ी हो गई। और वहाँ पे उन्हें पता है कि जगत भाभी को कि हाँ
मुझे लोग बाग हेट तो देते हैं इस वजह से मैं काम वाम नहीं करती हूँ। तो जगत भाभी तो अभी भी शांत है। जगत भाभी तो अपने आप में अभी ऐसा सोच रही कि पता नहीं मुझे मेरा पति मिल गया तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, और संग संग में मतलब जो एक एटीट्यूड है ना, जो घमंड, जगत भाभी को बहुत भयंकर वाला भी घमंड आ गया, बहुत भयंकर वाला। वीडियो उठा के देख लो इनके भी अभी करंट के, और पुराने वीडियो देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पे हमारी छोटी बहुरिया ने ही पूरे आंसर जवाब दिए। अब किसी को क्या पता है, हम लोग तो संग में रह रहे हैं ना, हम लोग तो मिल बांट के काम कर लेते हैं, सिर्फ सोते अलग अलग है, बाकी तो हम सब कुछ संग में ही करते हैं। छोटी बहुरिया उनका आंसर दे रही है, और वहां पे वो खिचड़ी वाली साड़ी का भी क्लियर कर रही हैं। तो यहाँ पे भी तो जो हमारी माता श्री है वो यहाँ पे भी तो टॉन्टिंग बाजी कर रही हैं। ऐसे वो छोटी बहू के मायके से सास को और उसको अकेली साड़ी आई है, तो छोटी बहू वो आंटी बोल रही हैं कि आनी थी तो सबको आती, मतलब जगत भाभी को भी नहीं आती तो किसी को नहीं, फिर अपनी बेटी को अकेली। तो ये वाली बात आंटी ने बिल्कुल सही बोली है। जब घर में तुम 3 लोग हो, 3 में से 2 को भेज रहे हो तो तीसरी को भी भेजना चाहिए, या तो फिर अपनी बेटी को भेजो, मत भेजो सास बहू को, बड़ी वाली को। तो ये वाली बात आंटी की बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत किया है जिसने भी किया है, उनके घर वालों ने तो ये गलत किया है कि अपनी बेटी और सास को भेज दिया। पर अभी इनके ऐसे गलत काम चल रहे थे कि सबको लग रहा था कि यार ये गलत ही है। तो यहाँ पे जगत भैया की फैमिली का भी यही चल रहा है। आंटी अभी ये वाली चीजें क्लियर करने में लगी हुई हैं, मैं बहुओं में मतभेद नहीं करती हूँ, मेरी बहुएं दोनों काम करती हैं। इनके यहाँ एक तो ये समझ में नहीं आता, घर में जितने पर्सन है बितने दिन भर किचन में ही घुसे रहो। मतलब उसने कहा मुझे 2 बजे खाना खाना तो गर्म खाना बनाओ, उन्होंने कहा मुझे 4 बजे खाना खाना तो गर्म खाना बनाओ, या तो सब लोग एक ही संग खाना खा लो। तो बहुएं बना ले, चलो ठीक है, अगर बहुएं बना के दे रही अपने अपने पतियों को दे रही हैं, आप लोगों को दे रही, तो इस तरीके से भी तो परेशान नहीं करना चाहिए। उनके पति को अकल में नहीं आती है कि हम सब लोग एक ही संग खाना खा लें। अगर हमें खाना मिल रहा, गरम गरम मिल रहा, सुकून का मिल रहा, तो संग में बैठ के खा ले। ये कौन सी बात, एक 10 बजे खा रहा, एक 2 बजे खा रहा, एक 12 बजे खा रहा, हर टाइम वो किचन में ही घुसी रहे। अब आंटी जी बोलती हैं, अब बड़ी बहू हमारी थोड़ा प्रमोशन करती है, उसमें ज्यादा बिजी रहती है। अब भाई चीज तो छोटे बेटा ने बोली है कि तुम ही क्यों किचन में घुसी रहती हो, तुम भी अपना देखो। भाई तो छोटी बहू चाह रही है कि मैं भी अपना देखूं, इसीलिए तो वो ब्लॉग डाल रही है, इसीलिए तो वो ऐसे थंबनेल डाल रही है कि मैं भी अपना देखूं, मैं भी खुद करूं, मुझे भी मेहनत करनी है। आंटी आप समझ क्यों नहीं रही, वो अभी बोल नहीं पा रही, लेकिन वो इस तरीके से तो अपना क्वेश्चन कर रही है, आंसर दे रही है कि मुझे भी अब आगे बढ़ना है। जैसे आपने बोला बड़ी बहू प्रमोशन करती है, उसका उसमें टाइम चला जाता है, तो वो बड़ी बहू कमा रही है, इसीलिए आप उसके लिए कुछ नहीं बोल रही हो, है ना। कमा तो छोटी बहू रही, लेकिन अभी वो इन सारी चीजों में नहीं है आगे, बड़ी ज्यादा आगे है, तो आप इसीलिए बड़ी का ज्यादा सपोर्ट करती हो। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो छोटी बहू में समझदारी है वो बड़ी बहू में बिल्कुल समझदारी नहीं है आपकी। आप चाहे कुछ भी कहो, भलाई बस वो पैसा कमा के ज्यादा दे रही हो छोटी वाली से, लेकिन जो छोटी बहू में समझदारी, आज आपने दोनों को खड़ा किया ना सामने, तो दोनों में समझदारी समझ में आ गई कि किसमें समझदारी ज्यादा है। आप भेदभाव करती हैं, आप भेदभाव करती हैं, और अभी आप क्या बोल रही, उसको तो 5 साल हो गया वो घूमे फिरे, उसको तो अभी 1 साल हुआ है, तो आप ही इसमें भी तो आपने उसको बोल दिया ना, यहीं पे तो आप अपना एक पॉइंट छोड़ के चली गई। अब वो देखेगी ब्लॉग आपका तो वो समझ जाएगी कि उसको 5 साल हो गए, इसलिए उसको ज्यादा छूट है घूमने फिरने की, और मुझे तो अभी 1 साल हुआ है, इसीलिए मम्मी बोल रही कि अभी ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। यहाँ आप बोलती हो कि हमने दोनों को छोड़ दिया, जिसको जहाँ जाना है घूमे फिरे, अपने पति के संग पत्नी के संग सब कुछ करें, और यहाँ पे आपने ये भी बोल दिया उसको 5 साल है वो घूमे फिरे, हमें तो अच्छा लगता है। आप ही अपने मुंह से कुछ बोलती हो, आप ही अपने मुंह से कुछ बोलती हो, फिर यहाँ पे बोलती हो रिएक्शन चैनल वाले बातें बड़ा बड़ा के बोलते हैं, ये फलाना ढिमका ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, हमारे घर में लड़ाई करवा रहा। लड़ाई तो आप खुद कर रही हैं, अभी छोटी बहू को 1 साल ही हुए होने तो दो, थोड़ा 2-4 साल तो होने दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है। अभी 1 साल हुआ, उसी में 1 साल 1.5 साल से ये आपके यहाँ रायता फैला, 1-1.5 साल से आपके जगत भैया जगत दीदी में घुसे हुए थे, तो वो छोटी क्या करती है अभी इस टाइम पे। अच्छे से रहने दो, फिर आपको समझ में आएगा कि आप भेदभाव करती हो, या छोटी बहू आपकी बहुत सीधी है, या बड़ी बहू आपकी बहुत सीधी है, जब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि कमा तो दोनों रही, अपना टाइम दोनों देंगी, पर वो किचन में थोड़ी ना घुसी रहेंगी। और बड़ी तो अलग रह रही है, तो वो तो अपनी दूर शहर में ही दूसरे में रह रही, और ये आपके संग रह रही, तो इसे तो आपका पूरा देखना ही है ना, आप लोगों की देखना ही है कि मुझे कब प्रमोशन करना है, कब वीडियो बनानी है, कब इनका काम करके देना है, 8 बजे तो चाय नाश्ता सब कुछ बना के देना है। अभी भी आपने यहाँ पे भी एक चीज देखी है, जब वो आपको इडली देने आई तो आपने उसको कैमरा में नहीं लिया, छोटी वाली बहुरिया को,
बस आप अपनी थाली दिखाती रही, प्लेट दिखाती रही छोटी बहुरिया को। जैसी बड़ी बहुरिया है उसके ही सामने आपने कैमरा कर दिया पूरा, और वो झूलन देवी की तरह झूलती रही, हम जा रहे हैं, बस ये किया उसने। यही है, यही आप मतभेद करती हो। लेकिन हमारे जगत भैया ने तो बोला था लाइव में, जब उसने बोला मम्मी कहाँ बैठी हैं, मम्मी कहाँ बैठी हैं, मम्मी अपनी फेवरेट बहू के पास, रंजना के पास, बोला था लाइव में। तो अब बड़ा बेटा बोलता है, बड़ी बेटा की वाइफ को इतना प्यार देने के बाद भी बड़े बेटा के मन में ये है कि वो छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती है। अब ये तो बिल्कुल औरतों जैसी हरकतें करता है तुम्हारा बड़ा बेटा। इसे तो हर चीज़ में घुसने की बहुत ज़रूरत है पूरा। मतलब इसे अगर वो बोलती, बड़ी बहू बोलती, जगत भाभी बोलती तो भी ठीक था। अब इसे क्या करना, ये तो घर में खुद ही लड़ाई करवा रहा। और आपके घर में बेटे ही बेटा लड़ाई करवाते हैं। बहुएं बोल रही ना हम तो एक रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। देखना बहुएं आपकी एक रहेंगी, मान लिया कि वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन आपके बेटा बेटा करवाएंगी। क्योंकि अभी से ही वो ये वाली बात कह रहा है कि छोटी बहू के पास बैठी है, फेवरेट बहू के पास। बेटा बोल रहा है आपका, कहाँ आप बहुओं को बोलती हो। बहुएं आपकी ठीक है, मान लिया अच्छी हैं, संस्कारी हैं, संस्कार की तरह बिल्कुल बता रही थी, अपनी खड़ी हो गई थी, नहीं हम कभी भेदभाव नहीं करते, मतभेद ही नहीं समझते। लेकिन आपने ये भी बोला है कि हमारी छोटी बहू एक्टिव है थोड़ा, ये भी आप बोल गई। लेकिन बड़ी बहू प्रमोशन वगैरह करती है, तो पता है कि छोटी बहू ज़्यादा अच्छे से काम कर लेती है, उसको सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं, और वो रहती भी अच्छे से है घर में। बड़ी बहू की अपेक्षा वो बहुत अच्छे से रहती छोटी बहू, है ना। तो ये था पूरा जगत का काम। आज मैंने जितने भी ब्लॉग देखे, दिन भर से तो देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी जाके जब देखे हैं तब मैंने अपना रिएक्शन दिया है। और आप लोग मुझे भी प्यार करिए। ऐसा नहीं है कि मैं, पुराने लोगों को आप देखते हो, नए नए लोगों को आप देखो ही नहीं, नए नए लोगों को भी पसंद करो। ऐसा नहीं है, नए नए टॉपिक ले के आओ, लेकिन आप लोग उस पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते, बिल्कुल थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं देते कि मेहनत भी लगती है तो हम लोग देखें। पुराने रिएक्शन चैनल वालों को भी देखो तो नए लोगों को भी देखो, ऐसा नहीं है कि पुराने को मत देखो। अब जैसे कि ऋषि की एक वीडियो आ गई है, ऋषि की वीडियो आ गई। अब ऋषि की वीडियो देखी तो ऐसा लग रहा है कि ऋषि सही है, उधर हिमांशी की वीडियो आई थी तो हिमांशी सही लग रही थी। लेकिन इस पर रिएक्शन देंगे, कल देंगे, मिलेगा समय तो कल देखते हैं। और अभी तक तो फिलहाल मैं यही जगत परिवार के ऊपर वीडियो बनानी थी तो बन गई है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ सही है, क्या आपके पास कौन सा पॉइंट है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।